हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न उत्तर करने वाले। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले हम 1 नंबर का करेंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, इसके बाद लगातार आपको करते चलेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये जो आपका HCF निकालना है, उसके लिए आपको कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? 135 और 225 का। उसके बाद 196 और 38,220 का निकालना है। इसका 3 नंबर का निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का निकालते हैं। तो चलिए अपने कॉपी पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया कॉपी, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है। 1 नंबर प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि पॉइंट में एक रोमन संख्या में 1 दे दिए, और कितना का निकालना है? 135 और 225 का। ठीक है, इतना तो करने आता है ना, ये कर लेना है। उसके बाद आपको बताना है मेरे दोस्त, इसमें 225 में और 135 में बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा सर 225 है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, हल लिख दिए। इसके बाद लिखेंगे 225 और 135, और जिस बगल साइन, मतलब जिस बगल संख्या बड़ा रहेगा उस बगल साइन इस बगल कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो इस बगल हम 2 लेना कर देंगे और 1 के बगल लेना कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार 225 बड़ा है तो इसके लिए हम इस बगल साइन कर देंगे। इतना कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या कहा था? HCF निकालेंगे किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन से। तो एक सूत्र आप याद कर लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा आने वाला है, और ये हम कहेंगे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो सूत्र आपको हम लिखा रहे हैं, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। ये आपको याद करना बहुत जरूरी सूत्र है आपका, A बराबर BQ प्लस R, जो कि HCF निकालने के लिए ये सूत्र सबसे रहना जरूरी, याद रहना जरूरी है। चलिए, A बराबर क्या होता है? तो भाज्य होता है। क्या होता है? A बराबर भाज्य होता है। B बराबर क्या होता है? भाजक होता है। और Q बराबर क्या होता है? भागफल होता है। और R बराबर क्या होता है? शेषफल होता है। और यहाँ पर देखिएगा, और भाजक बराबर क्या होता है? B होता है। भाजक हो गया, भाज्य बराबर A, ये भागफल। मतलब यहाँ अगर 2 रहेगा, यहाँ पर 4 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 या 0 से भी हो सकता है। ठीक है, ये मान लीजिए। जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। एक मान लीजिए A और इसे B मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए, थोड़ा सा मानने में क्या जाता है। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दीजिए। ठीक है, हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र लिख लीजिए पहले, A बराबर BQ प्लस R। ये सूत्र लिख लिए। सूत्र लिखने आएगा ना? चलिए बहुत अच्छा, ये सूत्र लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? 225 A का मान रखना है। 225 यहाँ पर माने हैं A, तो A का मान कितना रख दिए? 225 रखे। और B का मान कितना है? 135 है। और Q का मान नहीं पता है और R का मान नहीं पता है, तो इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 135, भाग करने आता है, जो कि HCF निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे कर दी। ठीक है, इस प्रकार आपको बोर्ड में भी इसी प्रकार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से लगाएंगे। 135 0 9 कट गया। ठीक है, मतलब कितना आया? कितना आया? गुने करके 1 आया ना। ये जो Q है, क्या है? Q है, और ये आपका A है, और ये आपका B है, और ये आपका R है। तो आप क्या दिए हैं? B के मान पर कितने दिए हैं? 135 दिए हैं। B के मान पर देखिए 135 दिए है ना B के मान पर, और Q के मान पर क्या है? A आया है, तो A दिए हैं, और आप प्लस चिन्ह दीजिए। और R का मान कितना आया है? R का मान कितना आया? 90 आया, तो 90 दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर आप दूसरा लीजिए। अब 135 जो है ना, इसे यहाँ पर उतार दीजिए। फिर एक बार मरते में लगाइए। कितना मरते हैं? 90 लगेगा। घटाइए, कितना होगा? 5 होगा, और ये होगा 4, ये 0 होगा। ठीक है, तो अब कितना होगा? यहाँ पर लीजिए आप कितना? 135। क्या लीजिएगा? 135 बराबर आप ले लीजिए 90 गुने 1 प्लस कितना आएगा? कितना है? 45 आया है। ठीक है, ये हो गया।
हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखिएगा 90, 90 बराबर यहाँ पर 45 दे दीजिए, 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, एक और लिख सकते हैं। यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया है, ठीक है, r बराबर 0 नहीं आया है और r बराबर 0 है, आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, देख रहे हैं, तो ये 0 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा, अब यहाँ पर आंसर लिखिए क्या, 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45 होगा, 45 होगा, ठीक है। नहीं समझ में, एक बार और देख लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले इस प्रकार आपको सवाल देना है, 135 और 225 का निकालना है। तो हल लिखा है इस प्रकार, आपको जो 12 अंक लगे, जैसे ये 12 लगे तो या ये 12 लगे, इन दोनों में से जो 12 लगे उस बगल साइन को ए मानना है। क्या मानना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 25 और यहाँ पर रहेगा 30, तो किसे मानिएगा, ए, इसे मानिएगा 30 को। यहाँ पर 135 है, 225 है, 135 में और 225 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो आप कहिएगा ए ही हो गया, ठीक है, और इसे हम बी मान लिए। अब आगे चलिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये सूत्र आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना, ए का मान कितना लिया है, 225 लिए है, ए के मान आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना लिया है, 225 लिख दिया है, लिख देना। और बी का मान कितना है, बी जो है यहाँ पर हम 135 दे दिए, और क्यू का मान और आर का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम भाग किए हैं, तब आपको हमारा ये आया है, ठीक है, तब आपको आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। या आप इस प्रकार भी भाग करके रख दीजिएगा, तो आने वाले देखेगा जो, वो भी नंबर अच्छा दे देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक आपको हो गया। अब आपको लिखना है 135 और 225 का HCF 45 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। अब चलते हैं सेकेंड नंबर का। तो यहाँ पर आपको लाते हैं सेकेंड नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर, देखिए हम पहले भी ये सब पढ़ाए हुए हैं, तो एक वीडियो हम आपको देंगे जहाँ पर आई बटन मिलेगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जाकि प्रश्नावली 1.1 का बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाया गया, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दें। अब चलिए 2 नंबर पे चलते, क्योंकि ये और ये आप 2 आसान बना लीजिएगा, बना के हमें इस नंबर पे जरूर भेजिएगा। किस नंबर पे, इस नंबर पे, सॉरी, 85 78 00 27 39, इस नंबर पे आप हमें बना के जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का। अब चलिए बात करते हैं 2 नंबर का, और 2 नंबर में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो विषम जो पूर्णांक संख्या, विषम संख्या क्या के बारे में बताए होते हैं, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। सम संख्या का अर्थ होता है कि 2 से कट जाए, और विषम संख्या का अर्थ होता है कि 2 से नहीं कटे। तो ये हम आपको पहले बताए हुए हैं, तो जाके देख लीजिएगा वीडियो, जिसका लिंक हम आपको आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में, जब बार बार बोले जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल का आंसर करते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं दूसरा नंबर सवाल, और इसका हम लिखेंगे हल, यहाँ पर दे दिए हल, और यहाँ पर आपको सिर्फ मानना है। क्या मानना है, मानना है। तो यहाँ पर मानना क्या है, माना कि, इसी प्रकार आपको लिखना है, तब आप एक बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या है, ए है, समझ गए, क्या है, ए है। इस प्रकार आपको मानना है, माना कि एक धनात्मक विषम ए है, और भाजक बी है। क्या है, भाजक बी है। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन आपको हमेशा याद रखना है, यूक्लिड विभाजन आपको छोड़ेगा नहीं जल्दी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, ये आपको लिख देना है। जहां पर आप यूक्लिड विभाजन का सूत्र पता है आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको हमेशा याद रखना है। जहां आर क्या है,
जहाँ आर बराबर 0 1 2 3 4 5। ये देखिए, अब समझिएगा, थोड़ा सा एक बात बताते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर समझिएगा, सवाल थोड़ा सा और एकदम डिटेल में समझा देते, थोड़ा सा सवाल समझ जाएगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी सम पूर्णांक 6q प्लस ए या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ये सब है, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये तो मान लिया q कोई पूर्णांक है, और यहाँ पर हमें r का पता होना चाहिए ना। तो r क्या हो सकता है, 6 से कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये जो आपको दे दिया है b, आपको क्या दिया है, 6 दिया है, ठीक है, b आपको 6 दे दिया है। तो आपको क्या करना है, 6 से नीचे ही ना होगा। अगर आप कीजिएगा, जो आपका शेषफल है वो शेषफल आपको कितना होना चाहिए, 6 से कम आएगा। मतलब कि 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से 6 करेंगे तो कट जाएगा। तो 6 से कम होगा तो क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो इसीलिए हम जहाँ पर r बराबर क्या माने हैं, 0 माने हैं, 1 माने हैं, 2 माने हैं, 3 माने हैं, 4 है, 5 माने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे संभवतः a के मान रखने पर, a के मान रखने पर, ठीक है, a के मान रखने पर। अब यहाँ पर क्या मान रखिएगा, देखिए अब क्या मान रखना है। तो हम a का मान रखेंगे सबसे पहले, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हो गया ना। तो a के मान क्या रखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का मान कुछ नहीं है डालना, और b के जगह पर 6 डालना है, और q जाना, r के मान क्या डालिएगा, पहले 0 डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, a बराबर लिखिएगा, फिर बी क्यू प्लस आर, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा, q लिखिएगा, फिर r के मान पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1। पहले 0 लिखे थे, अब 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया a, अब 1 हो गया, 2 बन गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर बना देते हैं। फिर अब यहाँ पर लिखेंगे 6 की लिख देंगे, इसके बाद 6q प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते चलेगा इसी प्रकार। अब उसके बाद लिखना है फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप चुनना है कि कौन सा सम संख्या है, जो 2 से विषम संख्या है। तो ये देखिए 2 से ये कट जा रहा है, लेकिन ये 2 नहीं कट रहा है, एक ही कट रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको ये एक होगा, क्योंकि ये 2 से कटता है, 2 से नहीं कट रहा है, एगो कट रहा है, एगो नहीं कट रहा है। तो मतलब कि एगो ये हुआ, फिर ये कट जा रहा है, तो इसको छोड़ देना है। जैसे 2 कमा ले लीजिए, तो 3q प्लस 1 ये हो गया, और इसमें ये भी कॉमा नहीं लिया जाएगा, 2 से ये कॉमा लिया जाएगा, तो इसका जो होगा आपका क्या होगा, 3q प्लस 2, और ये भी नहीं लिया गया। तो मतलब कि आपका जो होगा क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखते चलिए, आपको और समझ में आएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ कर देते, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ये मत समझिए। अब यहाँ लिखिए, अतः कोई धनात्मक विषम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 कॉमा दे दीजिए, और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपको हम ज़्यादा खास कर कह सकते कि ये आने का चांस बहुत ही कम रहता है मेरे दोस्त, लेकिन सब हफ्ता कभी कभी पूछ भी लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये आपको कैसे बनाना है से समझिए। आपको लिखना है 2 नंबर प्रश्न लिखना है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या मान लिए हम, ए माने हैं, ठीक है, और भाजक बराबर बी है। क्या है, भाजक बराबर बी है। थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते। अब देखिए यहाँ पर देखते चलिए, क्या लिखना है, सबसे पहले माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और भाजक बराबर बी है। भाजक के मान पे आप 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर 0 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्यों आया है समझिए। जब आपको हम बताए हुए थे, जब यहाँ पर भाग देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भाग देते, ठीक है, आप देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दिए, यहाँ पर कितना देंगे, सॉरी यहाँ पर
आर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो रहना चाहिए, यहाँ पर 6, जैसे शेषफल अगर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 6 रहेगा तो नहीं ना होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये चलेगा। लेकिन यहीं पर अगर 6 दे देंगे, 6 दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब इससे कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, b से कम होना चाहिए। मतलब ये भाजक है ना, उससे कम होना चाहिए, समझ रहे हैं। क्या कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा और क्लू देते हैं तब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे b बराबर यहाँ पर 6 है और a बराबर जो मान लीजिए संख्या पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर r जो दिया है वह उससे नीचे होगा ना कि इससे ऊपर होगा। क्योंकि देखिए अगर 7 रहेगा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कम होगा, इससे कम होगा तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी होगा। तो 0 में हम ले उके चले हैं। तो यहाँ पर आप लिखते संभवतः a के मान रखने पर, तब a के मान रखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू आर का मान क्या लिखे हम 0 लेंगे, इस बार 0 ले लिया। अब फिर उसके बाद फिर दूसरा ई में लिखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पाँचों पाँचों ऐसे बना लिया। और फिर बाद में आपको क्या करना है, लास्ट में ये लिख देना है। क्या लिखना है, अतः कोई धनात्मक विषम एक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। मतलब ऐसा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे मेरे। तो एक बार और बना लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न दे रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका भी चलिए अपने कॉपी पे देखते हैं क्या इसका आंसर निकलेगा। तो हम यहाँ पर आ गए कॉपी पे और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए बहुत अच्छे दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर आपको 3 नंबर दे देना है, 3 नंबर हम भी दे देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। और यहाँ पर लिखना है माना कि स्तंभों की अधिकतम यहाँ पर इसको हटा देते बुक को, अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर लिख दिए माना कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है, HCF होगा। क्या होगा, HCF है। क्या है, HCF है। अब इसके बाद क्या लिखना है, आपको लिखना है HCF बराबर 616 और 32। ये अब आप बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, 616 दे दिया है और आप बना लीजिएगा ना। कैसे बनाइएगा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बात करना है 616 और 32 में कौन बड़ा है, तो 616 बड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 616, इसे यहाँ पर दे देंगे 32। ये बड़ा वाला साइन इस बगल होगा, छोटा वाला इस बगल होगा, ठीक है। इस दूसरा साइन होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन से। किसका बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम प्रमेय का से, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर बात कीजिए तो इसका हम सूत्र आपको बताए होते, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बताए थे ना। चलिए अब हम इसे क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम 32 को लेते हैं यहाँ और इसे लेते हैं 616 को यहाँ, ठीक है। इसे क्या माने हैं, ए, इसे क्या माने हैं, बी माने हैं। और देखते चलिए क्या क्या आता है। तो हम सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 32 इकाई 32, 32 दूना 64 से एक मरतबे में लगेगा। पहले 32 लगाते हैं। चलिए यहाँ पर लगाइए, कितना होगा, 9 2 11, 1 होगा। 5 में से 2 होगा, 2 लग गया और 96 हो गया, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं थोड़ा सा, फिर उसे क्या करेंगे, 9 से करेंगे। कितना करेंगे, 9 से। अब देखिए 1 से कर लिए, फिर अब उसके बाद 9 से लगाइए, 9 से लगाइए तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, ये हो गया।
अब इसमें से घटाइए, 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे 5 रहेंगे कितने 16, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया ये कट गया, मतलब 0 दीजिए, कटना नहीं चाहिए। अब उसके बाद क्या कीजिए 32 को उतारिए, 32 दिए। अब बताइए 8 चौक 32, मतलब ये कह रहा है जब तक ये कटेगा 0 नहीं आएगा तब तक इसे छोड़ना नहीं। तो ये आपका भाजक आ गया आंसर, ठीक है, ये भाजक है, ये भी भाजक है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो ए का मान कितना देंगे 616 देंगे, दिए। इसके बाद बराबर दीजिए, बी का मान कितना है 32 है, 32 है, गुने क्यू का मान कितना है 19 है, 19 दिए। उसके बाद आर का मान कितना है, कितना आया था 8 आया था, 8 दे दिए। फिर आप 32 को यहाँ पर ला दीजिए, 32 को पहले ला दिए, फिर आप इसको दीजिए, ये 8 है ना, इससे आप यहाँ पर लिखिए 8 गुने 4 प्लस 0, ये 4 कहाँ से आया, तो ये वाला 4 आपको यहाँ से आया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है 4 कहाँ से, यहाँ से आया। तो अब आपका जो हुआ क्या होगा, तब इसका आंसर कैसे लिखिएगा, देखिए कैसे लिखना है। अब आपको लिखना है 616 और 32 की स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितनी है 8 है। एक बार और समझ लीजिए, आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले 3 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या लिखा है कि कह रहा है यदि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, 616 गो आदमी है, उसमें से आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी, मतलब देखिए यहाँ पर एक 616 आदमी है, ठीक है, और यहाँ पर 32 के ग्रुप बनता है, एक एक करके 32 का ग्रुप बनता है। तो यह कितना ग्रुप बनेगा, तो 8 ग्रुप बना है। कितना बना है, तो 8 ग्रुप, यही बताया जा रहा है। तो हम पहले कैसे मानेंगे, तो माना कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF है। क्या है HCF। अब ये HCF के माध्यम के द्वारा ही निकल सकता है। तो HCF बराबर कितना लिए 616 और 32 ले लिए। तो 616 और 32 में कौन बड़ा है, तो 616 बड़ा है। तो 616 को A माने और 32 को B माने। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेगा से निकालना है। तो इसका सूत्र होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेगा का सूत्र हमेशा याद रखिएगा, जिसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब A का मान कितना डाले हैं 616, B का मान कितना है 32 डाले, और 19 जो Q आया है वह हमारे भागफल आया। क्या आया, भागफल, यह आपका भागफल आया जो कि 19 दिया, और शेषफल कितना है 8 आया। और इस 32 को फिर यहाँ पर उतार दीजिए, और फिर वही जो 8 है वो 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 4 से करिएगा। 0 जब आ जाएगा मतलब कि R बराबर 0 होना चाहिए, यहाँ पर R बराबर 0 नहीं था तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में 616 और 32 की स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है, मतलब 8 ग्रुप बन गया। तो ये आपके टोटल कितने 3 प्रश्न हुए हैं, और चौथा 5वां और 2 कल करा देंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया। और आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल में फर्स्ट बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। और आपको हिंदी, इंग्लिश इस सभी का वीडियो देखना है, संस्कृत, इन सब का वीडियो तो लगे रहिए इस चैनल से, आपको बहुत ही अच्छा तैयारी कराया जाएगा। भले मेरे पास सुविधा बहुत कम है, देखिए सब आपको पढ़ा रहे, बहुत ही मुश्किल से ये सब करना पड़ रहा है, तभी हम कोशिश कर रहे हैं आप सबके लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।